जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम श्रवण करेंगे वरुथनी एकादशी की सुंदर कथा को। पर क्या आप जानते हैं, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पवित्र भाव से अगर एकादशी का व्रत पालन करता है तो वो केवल अपना ही नहीं बल्कि अपनी पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। अपनी मातृ पक्ष की, पितृ पक्ष की, पत्नी पक्ष की सभी जो पीढ़ियां हैं उनका भी उद्धार करने के लिए वो सक्षम हो जाता है। तो कितनी बड़ी बात है ये। एकादशी बहुत 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 महान और पवित्र फल देने वाली है। फल ही क्या, वो तो जीवन मुक्त करके भगवान को प्रदान करने वाली है, भगवान की सेवा देने वाली है, भगवान के धाम में पहुंचाने वाली है। अब इससे ज्यादा और क्या ही कहा जा सकता है ना। ऐसे ही सुंदर वरुथनी एकादशी की चलिए कथा श्रवण करते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हैं और वार्ता चल रही है। तभी युधिष्ठिर महाराज भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, कृपया करके मुझे वैशाख कृष्ण में जो एकादशी आती है उसकी सुंदर कथा बताइए। विधि क्या है, महात्म क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म कथा मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में ही लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। ये बात हम सबको भी याद रखनी चाहिए हमेशा कि हम कोई भी परेशानी आए तो हम अपने प्रभु को ही पुकारें और किसी को पुकारने की आवश्यकता नहीं। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा उसने। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, वैसे कृष्ण और विष्णु तो एक ही हैं, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति का पूजन करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले तुम हो जाओगे। क्योंकि राजा का पूरा पैर एक भालू ने खा लिया था, तो भगवान ने कहा अगर तुम ये व्रत करोगे तो दोबारा से तुम्हारे सभी अंग बहुत सुदृढ़ हो जाएंगे, अर्थात पैर भी वापस आ जाएगा। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। हमारे साथ कोई भी घटना होती है वो ऐसे ही नहीं हो जाती, उसका कोई ना कोई हमारे पिछले जन्मों से लिंक जरूर होता है। तभी हमें चाहे लाभ हानि हो, चाहे हमारे शरीर में चाहे कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, उसका कुछ ना कुछ लेन देन जरूर होता है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर बड़ी श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गए थे। जय जय श्री राधे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है, भगवान का धाम मिलता है। जय जय, कितनी सुंदर बात है। और कैसे रखा जाता है यह व्रत? एकादशी के पहले वाले दिन अर्थात दशमी को
जितना जल्दी हो सके भोजन कर ले। शाम को 7 बजे से पहले पहले अगर भोजन कर लें तो बहुत अच्छा है। रात को फिर भूख लगे तो दूध वगैरह ले सकते हैं। और अगले दिन सुबह एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जितना जल्दी हो सके उठें और उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बहुत सुंदर भगवान के नाम की जो माला है उसको करें, जप करें भगवान के नामों का। जो भी नाम आपको बहुत प्रिय हो, मंत्र प्रिय हो, उसका जप करना चाहिए। इसके बाद भगवान को स्नान कराना चाहिए। अपने लड्डू गोपाल, राधा रानी, कृष्ण जो भी आपके दरबार में हैं उनको स्नान कराइए। सुंदर से सुंदर वस्त्र उनको पहनाइए, सुंदर सुंदर श्रृंगार कीजिए। बहुत सुंदर से अपने जो मंदिर है उसको सजाइए, फूल रखिए, आरती करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु आपकी कृपा से ही मैं ये व्रत कर रहा हूँ और ये अच्छे से जाए, इतना आप ख्याल रखना। पूरे दिन भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। भगवान के भजन सुनिए, सत्संग सुनिए, कीर्तन करिए और सुनिए। इन्हीं सारी गतिविधियों में अपना पूरा दिन गुजारना चाहिए। दूसरे की बुराई, दूसरों की बातें, कुछ भी ऐसा हमें नहीं करना चाहिए जिससे किसी को भी कष्ट हो। बस भगवान का स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए पूरा दिन बीते। शाम को फिर से थोड़ी पूजा कीजिए और संभव हो तो पूरे परिवार के साथ 10 मिनट ही सही भगवान का कीर्तन करिए, उनको सुनाइए, वे बड़े आनंदित होते हैं। और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर फिर से स्नान वगैरह कीजिए, भगवान की पूजा सेवा कीजिए और इसके बाद सुंदर सा भोग बनाइए और उस भोग को सबसे पहले अपने प्रभु को प्रसाद बनाने के लिए दीजिए, अर्थात उनको भोग लगाने के लिए दीजिए और उस प्रसादी से अपना व्रत खोल लीजिए। जो भी व्रत खोलने का समय हो उसके बीच में ऐसा करेंगे तो एकादशी का पूर्ण फल भगवान प्राप्त कराएंगे आपको और भगवान की कृपा मिलेगी। कृपा तो है ही, तभी ये व्रत कर पाए हैं ना। और अंत में तो ज़रूर ज़रूर भगवत धाम ही हम जाएंगे जो भी एकादशी का व्रत करेगा। तो आशा है आपको खूब आनंद आया होगा। एकादशी की खूब 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 सारी बधाइयाँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।